जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे दशमलव, जिसमें हमने पिछले क्लास में दशमलव संख्याओं का घटाव देख लिया था और कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज अपन दशमलव संख्याओं के घटाव से संबंधित एक्सरसाइज 8.4 करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5 पार्ट है। देखिए, पहला पार्ट ए, यानी कि हमें क्या करना है, घटाव करना। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न को घटाओ। निम्न को घटाओ यानी कि हमें नीचे जो दे रखे हैं उनको हमें घटाना है। तो देखिए 20.75 रुपए में से 18.25 रुपए घटाने हैं। तो देखो 20.75 रुपए। देखिए ये जो आगे लिख रखा है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 20.75 रुपए। इसमें से घटाना कितना है, 18.25 रुपए। 18.25 रुपए तो घटा देंगे। देखो 5 में से बस घटाते समय अपने को ध्यान ये रखना है कि दशमलव के जो बाईं ओर होता है वो इकाई का अंक, पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार। तो इकाई के अंक को इकाई के नीचे, दहाई के अंक को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव। फिर ये दशमलव के दाईं ओर पहला अंक होता है वो दशांश होता है, तो दशांश को दशांश के नीचे, शतांश को शतांश के नीचे, और आगे भी ऐसे हैं तो उसको हमें जमा करके चलना है, आगे पीछे नहीं करना है। सपोज करो कि मान लो यहाँ पर ये नहीं होता, ये 18.2 ही होता, तो अपन यहाँ पे क्या लगा लेते, 0 लगा लेते, ये स्थान पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये अपन करते हैं। तो अभी तो यहाँ पे सब कुछ पूरा पूरा है तो अपन घटाव कर देते हैं। तो दशांश में से शतांश घटाएंगे, दशांश में से दशांश, और अगर नहीं घटेगा तो अपन उधर से उधार ले लेंगे, जैसे अपन नॉर्मल घटाव में करते हैं या जोड़ में करते हैं, है ना। जोड़ में अपन हासिल कर जाती है और घटाव में उधार। तो देखिए 5 में से 5 घट जाएगा, 0 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा, 5 बच जाएगा, दशमलव की जगह पे दशमलव। अब 0 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये एक उधर से इधर से क्या लेगा, 2 से उधार, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 8 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो अब दशमलव के पीछे 0 का कोई भी मतलब है नहीं, आप कितने भी 0 लगाओ, जब तक यहाँ पर कोई भी सार्थक अंक यानी कि 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक अंक ना आ जाए, तो यहाँ दशमलव के पीछे 0 का कोई भी मतलब है नहीं है। तो ये कितना बचा है, 2.50 रुपए बच गए। कितने, यानी कि 20.75 में से 18.25 रुपए घटाएंगे तो 2.50 बचेंगे। फिर देखिए 250 मीटर में से 202.54 मीटर घटाइए, तो ज्यादा कौन सा है, 250 मीटर। अब 250 मीटर सीधा ही दे दिया, मतलब ये क्या है, पूर्ण भाग है, ये एक पूरा भाग है, और पूरा भाग हमेशा दशमलव के बाईं ओर आता है, तो यहाँ पे है दशमलव। इसका मतलब आगे अपन 0 लगा सकते हैं जितने बजे सॉरी, क्योंकि दशमलव के आगे 0 का, दशमलव के आगे और दशमलव के पीछे 0 का कोई भी मतलब नहीं है जब तक पीछे कोई भी सार्थक अंक। अब इस 0 का मतलब है क्योंकि इसके पीछे सार्थक अंक लिखे हुए हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई लिख देता हूँ, तब इन 0 का मतलब हो जाता है। ये क्यों लिख रहा हूँ ये अभी बताता हूँ। फिर देखिए इसमें से घटाना कितना है, 202 दशमलव कितना मीटर है, 5-4 मीटर, 5-4। तो देखो इस 54, ये जो 5-4 मीटर है, इसको इस तरीके से अपन लिखेंगे, 054 मीटर, 054 मीटर, या चलो कोई दिक्कत नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे 54 नहीं दे रहा है, केवल 5-4 किताब में दे रखा है। अगर हमें सीधा बोला होता कि 54 मीटर, तब अपन 0 लगाते। तो यहाँ पे अपन आगे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये वाला 0 हमें लगाने की जरूरत नहीं। कितना दे रखा है, 5-4 मीटर दे रखा है, तो हमने भी आगे क्या लगा लिया, देखिए दशमलव के आगे इसमें दशांश और शतांश है, तो हमने भी इसमें दशांश और शतांश ले लिया। तो देखिए 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो इसके पास आया, ये खुद फकीर है, तो ये आगे जाएगा, ये भी फकीर। फकीर को फकीर ही फकीर मतलब
ये इसके पास है, ये भी खाली, ये इसके पास है, ये भी खाली। अब ये यहाँ पे आया तो ये बैठा है कि लो भाई ले रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे इसने एक दिया तो इधर तो बचा 4 और इधर हो गए 10, लेकिन इसके पास पहले से आया हुआ है तो इसने इसको एक दे दिया। तो यहाँ तो 10 हुए थे लेकिन अब 9 बचे हैं क्योंकि एक ये ले गया। तो अब यहाँ पे जैसे ही एक आया उधार तो यहाँ 10 हो गए, लेकिन इसके पास पहले से एक लेने आया हुआ है तो ये 9 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यह आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 5 था, एक इधर उधार दे दिया 4 बचा, फिर इसके पास एक इधर उधार दे दिया तो पहले तो 10 हो गए थे लेकिन अभी 9 बचा, फिर यहाँ पे 10 हो गए लेकिन एक इधर उधार दे दिया तो यहाँ 9 और यहाँ कितने हो गए 10। अब देखो 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 5 घटाएंगे 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। और दशमलव के पीछे 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कितना बचेगा, 47.47 मीटर बच जाएगा। यानी आप 250 मीटर में से 202.54 मीटर घटाते हो तो कितना बचता है। आइए देखिए सी है 8.4 में से 5.40 रुपए घटाने हैं। देखिए 8.4 इसमें से घटाने कितने हैं 5.40। देखिए इसमें दशांश और शतांश दोनों है, इसमें केवल दशांश है तो अपने यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। तो देखिए अब इनमें घटाइए तो 0 में 0 घटेगा 0, 4 में 4 घटेगा 0, दशमलव की जगह पे दशमलव, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, यानी कि 8.4 रुपए में से 5.4 रुपए घटाते हैं तो 3 रुपए बचते हैं। फिर देखो डी है 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर घटाना है। तो देखिए घटा देते हैं डी है 5.206 में से घटाना कितना है 2.501, इतना ही है ना, नहीं 051। ठीक है तो अपन घटा देंगे। देखिए 6 में से, अब देखिए हजारवा अंश है ये, क्योंकि ये हजारवें अंश का अंक है तो इसके नीचे तीसरा, दूसरे के नीचे दूसरा, पहले के नीचे पहला, इकाई के नीचे इकाई का, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, 0 में से 5 घटेगा नहीं, इधर से 1 लेगा उधार, हो जाएंगे कितने 10, 10 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5। अब यहाँ पे 1 बचा है क्योंकि 1 तो इधर उधार दे दिया था तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, और 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 3.155 किलोमीटर बच जाएगा। आइए देखिए ई यहां कर लेते हैं। ई क्या है 2.107 केजी में से 0.314 केजी घटाना है। तो देखो 2.107 केजी में से अपन को घटाना है कितना है 0.314। तो देखिए घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3, अब 0 में से 1 घटेगा नहीं तो इधर से उधार लिया तो यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, लेकिन अब यहाँ पे कितना बच गया 0, क्योंकि 1 ही तो था वही यहाँ से उधार ले गया। अब 0 में से 3 घटता नहीं है तो ये इधर से उधार लेगा तो अब यहाँ पे हो जाएंगे 10, और 10 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 7, दशमलव की जगह पे दशमलव, यहाँ से एक उधार चला गया कितना बचा 1, यानी कि 1.793 केजी यहाँ पे बच जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस बार सीधे लिखे हुए हैं घटाने वाले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और पहला पार्ट 9.756 में से अपने को घटाना कितना है 6.28। अब देखिए आपको ध्यान है, अब नीचे वाली जो है ना 6.28, इसमें दशांश दे रखा है शतांश दे रखा है, लेकिन इसमें एक अंक ज्यादा है तो यहाँ पे खाली जगह बची, यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और इकाई अंक के नीचे इकाई का अंक, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर इकाई दहाई इस तरीके से अंक चलते हैं, इसमें से घटाना है तो घटा देंगे। 6 में से 0 घटाएंगे 6,
5 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से उधार लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा अपना 7। फिर यहाँ बचा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये इतना बच जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए देखो बी है 21.05, 21.05, इसमें से घटाना है 15.27, 15.27 घटा देंगे। देखिए 5 में से 7 घटेगा नहीं, इधर ये उधार मांगने आया लेकिन ये फकीर, फिर ये आगे उधार मांगने आया। बस हमें दशमलव जमाते उसमें ध्यान में रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। जमाने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे नॉर्मल साधारण घटाव करते हो वैसे करना है। फिर वापस आंसर लिखते टाइम दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वैसे सेट करने के बाद, इनको लिखने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर ये फकीर तो इधर आया उधार मांगने, तो यहाँ हो गया 10। अब क्योंकि इसके पास पहले से एक बैठा उधार मांगने के लिए, तो 10 वाला इधर 1 देगा तो यहाँ बचेगा 9, इधर हो जाएंगे 15, 15 में से 7 जाएंगे बचेंगे 8, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7 दशमलव। अब यहाँ पे देखिए पहले 1 था लेकिन अभी कितना बचा 0, तो ये इधर उधार लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ पे पहले तो 2 थे लेकिन उधार देने की वजह से यहाँ 1 हो गया, और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, और दशमलव के पीछे 0 लगाने की कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसको अपन 0.5 भी लिख सकते हैं, अकेला 5 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना बचेगा 5.78 बच जाएगा। आगे देखिए सी है 18.5, 18.5, और इसमें से घटाना है 6.79, तो 6.7। अब देखिए दशांश के नीचे दशांश, अब ये 9 है वो शतांश है, ऊपर वाले में शतांश नहीं है तो अपन यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब घटाएंगे तो 0 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से उधार लेगा, 10 में से 9 जाएगा 1। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4। अब 4 में से 7 घटता नहीं है तो इधर से उधार लेगा, यहाँ पे हो जाएंगे 14, और 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे देखिए पहले 8 था लेकिन उधार देने की वजह से यहाँ पे 7, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, और ये 1 सीधा ये है तो 1 के नीचे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बच जाएगा, तो ये कितना बचेगा 11.7 आएगा। आगे देखिए डी है 11.6, यानी कि 11.6 है, इसमें से घटाना है 9.847। अब देखिए ऊपर 2 अंकों की कमी है तो यहाँ पे अपन 2 0 लगा देंगे, यहाँ 1 0 की कमी है तो यहाँ 1 0 माइनस करेंगे, 7 घटेगा नहीं 0 में से, तो यहाँ से उधार लेंगे, ये फकीर यहाँ आया तो यहाँ 6 एक उधार दिया तो यहाँ पे 10 हो गई, लेकिन यहाँ पे पहले से उधार लेने आया हुआ है तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, लेकिन यहाँ पे अब कितना हो गया 10, 10 में 7 जाएंगे कितना बचेगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए 5 ही बचा हुआ है क्योंकि एक तो उधार दे दिया इसने, तो 5 में से 8 जाएगा नहीं तो ये एक यहाँ से उधार लेगा तो अब हो जाएंगे 15, और 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे 0 बच गया, 0 में से 9 जाता नहीं है तो यहाँ से ये उधार लेगा तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे अब 0 में 0 जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो कितना बचेगा 1.753, ये अपना उत्तर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजू एक पुस्तक 35.65 की खरीदता है, उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए। यानी कि राजू है वो दुकानदार से किताब खरीदता है जो 35.65 रुपए की है, और दुकानदार को उसने 50 का नोट दिया, तो दुकानदार उसको वापस चेंज कितने देगा। तो देखिए अभी चेंज करके देते हैं राजू को। क्वेश्चन नंबर 3, राजू के पास राजू ने कितने रुपए दिए दुकानदार को 50, तो अपन 50 को दशमलव लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि 50 एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या हमेशा दशमलव के बाईं ओर आती है। तो अब देखिए उसने दिए कितने, किताब कितने की है 35.65 रुपए की है, 35.65। तो देखिए हमने दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, ऊपर देखिए ये 0 मैंने पहले नहीं लगाया था, ये 50 ही था,
ये 35.65। अब मेरे को पता है पूर्ण संख्या हमेशा बाईं ओर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे दशमलव लगाया। यहाँ पे 2 अंक की कमी है तो यहाँ पे मैंने 2 अंक लगा दिया। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो ये इधर से उधार लेने आया, यहाँ 0 है, ये आगे आया, यहाँ पर भी 0 है, ये आगे आया, तो यहाँ 5 है, एक उधार दिया, यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ से एक उधार लेके जाएगा तो यहाँ 9 ही बचेगा। अब यहाँ पे 10 हो गए, लेकिन इसके पास ये एक मांगने आया हुआ है, तो ये 10 था, लेकिन एक उधार देने पे यहाँ पर भी 9 बचा। अब यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, दशमलव के नीचे दशमलव। अब 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे 5 नहीं है, अभी कितना है 4 है, क्योंकि एक उधार दे दिया ना, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो दुकानदार उसे 14.35 रुपए वापस देगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी के पास 18.50 रुपए है, उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो उसके पास टोटल रुपए कितने हैं, रानी के पास 18.75 रुपए हैं। आइसक्रीम कितने की खाई, अच्छा 18.50 रुपए है, और आइसक्रीम कितने की खाई 11.75 की। माइनस कर देंगे तो देखो रानी के पास कुल पैसे कितने हैं, रानी के पास कुल पैसे कितने हैं, और आइसक्रीम कितने की खाई, ये है उसने आइसक्रीम खरीदी। तो आइसक्रीम के पैसे टोटल रुपए में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा अभी उसके पास कितने रुपए बचेंगे, यानी कि हमें घटाव करना है। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, इधर से उधार लेगा, तो 5 में से एक उधार जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 4, लेकिन यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये फिर से इधर उधार लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 14 सॉरी। अब 14 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे 7 बचा है, क्योंकि एक इधर उधार दे दिया, तो 7 में से एक जाएगा 6, और 1 में से एक जाएगा 0 बचेगा, यानी कि रानी के पास अभी 6.75 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, टीना के पास 20 मीटर 5 सेमी लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेमी कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बता, देखिए इसको जमाना जरूरी है। देखिए 20 मीटर, तो मीटर ये एक पूरी संख्या है, अब साथ में सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इसको जब आप दशमलव रूप में लिखते हो तो ऐसे लिखो, ये 20 प्लस, आप 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलते हो तो आप 100 का भाग देते हो, और इतना नहीं करते हो तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 20.05 मीटर ये बदल गया। जैसे क्योंकि जैसे आप 5 में 100 का भाग दोगे, क्योंकि ये तो पहले से ही मीटर में, मैंने आपको बता रखा है कि इकाई हमेशा समान करनी पड़ती है। ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो इसको टोटली मीटर में बनाना पड़ेगा। तो ये तो पहले से ही मीटर में, तो 20। अब इसको जैसे ही सेंटीमीटर बनाएंगे 100 का भाग देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। आप जैसे ही 100 का भाग देंगे तो ये ऐसे होगा, नीचे 2 0 है, तो पहले तो अपन 5 लिखेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 अंक तो पहले से ये 1 अंक अपन 0 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 0। अब इसको 20 के साथ लिख देंगे, ये रहा दशमलव, तो 20.05 मीटर। इस तरीके से ये आया है। ठीक है, फिर देखिए उसने कमीज कितने की बनाई है, इसके पास ये तो है कुल कपड़ा, कुल कपड़ा। अब कमीज कितने की बनाई है, तो कमीज बनाई है 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो 4.50, क्योंकि 50 को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। वैसे देखिए 2 0 है, तो ये 2 0 हटाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाने के लिए अपन 2 नीचे बट्टे में 2 0 है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 अंक तो ये रहा, ये रहा, तो दशमलव 5 क्या ये लग जाएगा, तो ये 4.50 हो जाएगा। इसको आप 4.5 भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशमलव क्या ये 0 का कोई भी मतलब नहीं है, तो 4.5 भी सही है और 4.50 भी सही है। अब घटाओ तो देखो 20.05 में से
अब देखिए दोनों ये इकाई समान हो गई, ये भी टोटल मीटर, ये भी टोटल मीटर। अब अपने घटा देंगे, इकाई समान है। पहले देखिए मीटर सेंटीमीटर मिक्स था, अभी हमने टोटल क्या कर लिया, मीटर में बदल दिया। अब देखिए 20.05 और 4.50, तो यहाँ पे एक अंक कम है तो यहाँ जीरो लगा। देखिए 5 में से जीरो जाएगा 5, जीरो में से 5 जाएगा नहीं, इधर से उधार लेगा, ये भी जीरो, तो ये इधर से उधार लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये उधार देगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 मतलब 9 में से 4 जाएगा 5। अब यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, क्योंकि 1 इधर उधार दे दिया था, तो यहाँ पे होगा 1। तो कितना बचा, 15.55 मीटर कपड़ा उसके पास बचा। मीटर कपड़ा टीना के पास बचा। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। कमीज सिलने के बाद इतना कपड़ा बचा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं, अपन इनको मिटा लेते हैं और इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट और अपना चैप्टर भी कंप्लीट है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 10 किलोमीटर और 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा। नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है। तो देखो नमिता प्रतिदिन कुल कितनी दूरी तय करती है, प्रतिदिन कुल तय दूरी, यहाँ पे लिख दो नमिता द्वारा। तो नमिता द्वारा प्रतिदिन कुल तय दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर और 50 मीटर। अब इसको अपन दशमलव रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 20.050 मीटर। क्यों, क्योंकि ये मीटर, ये जो किलोमीटर है दशमलव की बाईं ओर है, किलोमीटर है, ये क्या है, किलोमीटर, तो ये एक पूरा भाग है 20। अब ये जो 50 मीटर है ये एक किलोमीटर का अंश है। अब किलोमीटर कब बनेगा, जब यहाँ पे 900, देखिए जब तक यहाँ से 1 से लेके 999 होगा तब तक इधर मीटर ही रहेगा, और जैसे ये 999 1000 हो जाएगा, 1000 होते ही 1 किलोमीटर पूरा बन जाएगा, और ये फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा, 20 की जगह पे कितना हो जाएगा, 21। इसलिए इधर दशमलव के इधर मीटर में जब भी संख्या आएगी वो 3 अंकों की होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 अंकों की, नहीं तो कम से कम 1 अंक की। तो ये देखिए 50 में कितने अंक है, 2। तो अगर इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपन 50, तो देखिए 3 अंक बनाने के लिए, क्योंकि मीटर में कितने अंक है, 3 अंक है अधिकतम, तो 3 अंक बनाने के लिए यहाँ पे 500 मीटर हो जाएगा, जबकि हमें तो कितना दे रखा है, 50 मीटर ही दे रखा है, इसलिए आपको 050 करना है। बाकी देखिए ऐसे समझ में नहीं आता तो देखिए मीटर है, इसको हमें किलोमीटर में बनाना। अब ये देखिए डायरेक्ट ये पूरा क्या हो गया है, किलोमीटर बन गया है, कि 20.050 किलोमीटर। अब ये तो किलोमीटर, लेकिन ये मीटर है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए अपन मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो देखिए नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा, 2 अंक तो पहले से ही है, तो 1 अंक और बनाएंगे, तो अंक हम इधर पीछे बढ़ाते हैं, नहीं कि आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव। तो देखिए 20 तो हमारा पहले से ही है, ये रहा दशमलव 050 किलोमीटर। तो ये ऐसे आया 1000 का भाग देने पे, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दूरी तो कुल दूरी, बस द्वारा तय दूरी कितनी है, बस द्वारा तय दूरी। देखिए आपसे यहीं पे दिक्कत होगी, इसको दशमलव रूप में बदलते टाइम, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अब देखिए बस द्वारा 10 किलोमीटर और 200 मीटर, तो 10 किलोमीटर ये तो पूरा है, और मीटर कितना है, 200। तो इसको अपन पूरा किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10.200
किलोमीटर, क्योंकि इसमें तो पहले से 3 अंक है। इस मीटर को अपन जैसे ही किलोमीटर में बदलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक बाद अपन दशमलव लगाएंगे, तो 3 अंक इसमें पहले से ही 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव। देखिए ये 2 क्या, ये दशमलव है लगा हुआ है, ये हमारा 10 है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए बाकी की दूरी उसने ऑटो रिक्शा द्वारा तय की। ये दूरी बस से, बाकी की दूरी उसने ऑटो रिक्शा से तय की। तो कितनी दूरी तय की, तो ये उसकी टोटल दूरी है, ये बस वाली दूरी है। तो अपन टोटल में से बस वाली दूरी घटा देंगे, तो ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी हो जाएगी, टोटल में से 20.050, ये टोटल किलोमीटर है। और इसमें से बस वाले किलोमीटर कितने हैं, 10.200 किलोमीटर। तो टोटल में से अपन ये वाले बस वाले घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी तय की गई दूरी है। तो 0 में 0 रहेगा 0, 5 में 0 रहेगा 5। अब 0 में से 2 नहीं रहेगा तो इधर से उधार लेगा, ये भी फकीर तो इधर से उधार लेगा। यहाँ पे 2 है, ये किसको उधार देगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। लेकिन इसके पास पहले से उधार मान लिया तो यहाँ पे बचेगा, एक इसको जैसे उधार देगा तो था तो यहाँ पे 10, लेकिन अभी 9 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 2 रहेगा 8 बचेगा, दशमलव गिनचे दशमलव, यहाँ 9 में से 0 रहेगा 9। और यहाँ पे अभी देखिए 1 बचा है, क्योंकि 1 इधर उधार दे दिया, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। और दशमलव के पीछे 0 का कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि बाकी ऑटो रिक्शा से उसने 9.850 किलोमीटर दूरी तय की। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। आकाश 10 केजी सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 केजी 500 ग्राम प्याज, 2 केजी 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए उसने कुल सब्जी कितनी खरीदी, 10 केजी। कुल सब्जी कितनी खरीदी आकाश ने, कुल सब्जी 10 केजी। प्याज कितने खरीदे, प्याज खरीदे 5 केजी 500 ग्राम, यानी कि 5.500 केजी। ठीक है, क्योंकि 500 ग्राम को जैसे आप किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे, और 1000 का भाग जैसे मान लो ये 5 केजी तो पूरा है, 500 ग्राम को जब आप इसमें बदलोगे तो आप 1000 का भाग दोगे। तो देखिए 3 अंक 3 0 है ना, तो 3 अंकों बाद दशमलव लिखिएगा, तो 3 अंक इसमें पहले से है तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए 0.500, इस तरीके से हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है। फिर देखिए 2 केजी 75 ग्राम टमाटर, तो टमाटर कितने खरीदे, टमाटर 2 किलो। अब 75 ग्राम है ना, तो 75 ग्राम को जैसे आप ग्राम किलोग्राम में चेंज करते हो तो 1000 का भाग देते हो, तो 3 अंक के बाद दशमलव लीजिएगा। तो देखिए 2 अंक तो पहले से थे, 3 अंक बनाने के लिए इधर हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 3 अंक होगा और ये दशमलव यहाँ पे लगेगा। देखिए दशमलव तो हमने लगा रखा है, ये वाला अंक लिख दो 0.75 केजी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बाकी के उसने आलू खरीदे, बाकी के उसने क्या खरीदे, आलू। तो आलू कितने ग्राम है, यानी कि आलू का वजन बताना है। तो आलू का वजन वो कैसे आएगा, वो टोटल सब्जी में से, टोटल उसने इतनी सब्जी खरीदी है, यानी कि टोटल उसने 10 किलो खरीदी है, तो 10 केजी पूरा है, तो आगे अपन 0 लगा देंगे। अब देखिए प्याज और टमाटर घटा देंगे, तो देखिए 5.500, 2.075। हमें देखो इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा, है ना, नहीं तो एक साथ घटाओगे तो आपको क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो अपन प्याज और टमाटर को जोड़ करके फिर ये जो बनेगा सॉरी उसको 10 किलो में से घटा देंगे। तो देखिए इनको जोड़ो, 5.500, 2.075, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये प्याज और टमाटर का वजन है, और प्याज और टमाटर का वजन जब अपन टोटल सब्जी में से घटा देंगे तो हमारे पास आलू का वजन आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितना है, 10 केजी। तो जोड़ो, देखिए 0 में से 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो प्याज और टमाटर उसके पास कितने हैं,
7.75 kg है। देखिए अब इनको घटा दो, 7.575। अब घटाओ, ये तो जीरो में से इधर देखिए सब जीरो जीरो, तो इधर घटेगा नहीं, तो ये इधर उधार मांगने आएगा, ये उधर आएगा, ये इधर आएगा, कुल मिला के ये इसको उधार देगा। तो यहाँ पे देखिए पहले 10 था, पहले देखिए ये जैसे ही इसको एक उधार देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन ये आगे उधार देगा तो यहाँ पे बचेगा 9, फिर ये आगे उधार देगा तो यहाँ पर भी 9 बचेगा, ये आगे देगा तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पे हो जाएगा 10। ये बात ध्यान रखिए, जहाँ पे जीरो होता है ना, फिर आगे उधार लेने के बाद पीछे 9 बचते हैं, आगे 10 हो जाते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ पे 9 बचा था क्योंकि यहाँ पे पहले 10 हुआ था, लेकिन एक इधर उधार दे दी, तो 10, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, यानी कि उसने आलू 2.425 kg आलू खरीदे। ये उसने आलू का वजन, यानी कि आलू कितने खरीदे, आकाश ने 2.425 kg आलू खरीदे। ये हो गया अपने, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है। अपन नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।